नमस्कार। रोज ढेरों खबरें आती हैं, पर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले के लिए उनमें से काम का क्या है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और सीखेंगे कि खबरों के इस समंदर से मोती कैसे निकाले जाते हैं। हर रोज कुछ ऐसा ही होता है ना? G20 समिट से लेकर किसी ज्वालामुखी के फटने तक इतनी सारी जानकारी कि सिर चकरा जाए। एक एस्पिरेंट के तौर पर ऐसा लगना बहुत स्वाभाविक है कि आप इस सूचना के सागर में कहीं खो गए हैं। लेकिन असली चुनौती शोर के बीच से काम की खबर को पहचानना है। तो चलिए आज के इस सफर पर निकलते हैं। हम इस सूचना के तूफान से शुरू करेंगे और परीक्षा के लिए जरूरी ज्ञान तक पहुंचेंगे। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि रोज की खबरें अनगिनत हैं। अब सोचिए, अगर हम दिन में 100 खबरें पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से परीक्षा के काम की सिर्फ 5 हैं, तो ये तो समय और एनर्जी दोनों की बर्बादी हुई, है ना? तो इसका समाधान क्या है? समाधान है एक लेजर फोकस्ड अप्रोच। मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी पढ़ने के बजाय ये जानना कि आखिर ढूंढना क्या है। असली खेल यही है। और अब पेश है वो खास टूल जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, हमारा एग्जाम प्रेप फिल्टर। ये एक ऐसा चश्मा है जो हमें शोर से सिग्नल को अलग करके दिखाएगा। ये है वो फोकस एरियाज जो हमारी तैयारी का आधार हैं। अगर कोई खबर इन श्रेणियों में आती है जो सीधे हमारे सिलेबस से जुड़ती है, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी या सोसाइटी, तो बस समझ लीजिए उस पर ध्यान देना ही देना है। तो चलिए, अब थियरी बहुत हो गई, देखते हैं कि ये फिल्टर असल में काम कैसे करता है। आज की कुछ असली सुर्खियों पर इसे आजमा कर देखते हैं। सबसे पहले G20 समिट। अब ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है और जाहिर है इनके फैसलों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। चलिए फिल्टर लगाकर देखते हैं कि इसमें से हमारे लिए क्या खास निकलता है। ये स्लाइड एक तरह से पूरे समिट का निचोड़ है। ये वो मुख्य बिंदु हैं जिन्हें जानना ही चाहिए, क्योंकि परीक्षा में सवाल अक्सर इन्हीं पॉइंट से सीधे सीधे बन जाते हैं। अब ये एक ट्रोइका शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है ना? पर इसे एक रिले रेस की तरह सोचिए। पिछला, वर्तमान और अगला अध्यक्ष, ये तीनों मिलकर G20 के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं ताकि काम में कोई रुकावट ना आए। बस इतना ही है। ठीक है, अब एक ऐसे विषय की ओर बढ़ते हैं जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए दिन ब दिन और भी ज्यादा जरूरी होता जा रहा है, इंटरनल और साइबर सिक्योरिटी। डिजिटल ट्रेडक्राफ्ट का सीधा मतलब है अपनी पहचान छिपाने और चुपचाप बात करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो इनक्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि ये समझना है कि ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए इतनी बड़ी चुनौती क्यों है। अब हम एक ऐसे विषय पर ध्यान देंगे जो सीधे हमारे समाज के ताने बाने, यानी न्याय और समानता से जुड़ा हुआ है। तो जब भी कोई ऐसा सामाजिक मुद्दा सामने आए, तो बस 3 चीजों पर खास ध्यान देना है। उस खबर का विषय या थीम क्या है, उससे जुड़े कानून कौन से हैं और सरकार की योजनाएं क्या चल रही हैं। ये 3 चीजें आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट दे देंगी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दुनिया भर की लाखों महिलाओं की कहानी है। और यही वजह है कि ये विषय हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारी परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, तो अब हमारे पास फैक्ट्स आ गए हैं। लेकिन अगर फैक्ट्स किसी इमारत की ईंटें हैं, तो एनालिसिस वो सीमेंट है जो उन्हें आपस में जोड़कर एक मतलब देता है। और परीक्षा में दोनों ही परखे जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही बातें कही जाएं जो लोकप्रिय हैं या जो सत्ता में बैठे लोगों को अच्छी लगती हैं। ये एक गहरा विश्लेषण है, सिर्फ एक तथ्य नहीं। ये स्लाइड क्या हुआ और ये क्यों मायने रखता है कि बीच का फर्क एकदम साफ दिखाती है। एक अच्छा कैंडिडेट सिर्फ ये नहीं जानता कि क्या हुआ, बल्कि वो ये भी समझता है कि इसका क्या मतलब है, और यहीं आप बाकियों से आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हमारे पास सारी चीजें हैं, तो चलिए इन सब को मिलाकर रोज की खबरों को हैंडल करने के लिए एक अचूक रणनीति बनाते हैं। ये रही हमारी 4 कदमों वाली रणनीति। स्कैन करें, मतलब सरसरी निगाह से बड़ी खबरें देखें। फिल्टर करें, मतलब काम की चीज ढूंढें। निकालें, मतलब मुख्य तथ्य नोट करें। और विश्लेषण करें, मतलब मुद्दे की गहराई में जाएं। बस रोज यही करना है। ये एक बगीचे से खरपतवार निकालने जैसा है। हमें इन गैर जरूरी खबरों को हटाना होगा ताकि काम की जानकारी के फूल खिल सकें। अपना समय और दिमागी ऊर्जा बचाइए। याद रखिए, लक्ष्य सब कुछ जानना नहीं है, लक्ष्य उन चीजों को समझना है जो सच में मायने रखती हैं। अब हम सिर्फ एक समाचार पढ़ने वाले नहीं, बल्कि एक समाचार रणनीतिकार हैं।
तो अब ये फिल्टर आपके पास है, ये टूल आपके हाथ में है। असली सवाल तो ये है कि इस फिल्टर के साथ आप कल की खबरों को कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे।